तो 642 से स्टार्ट करना था, राइट? हाँ, रॉलेट सत्याग्रह क्या था, क्या बेसिक मीनिंग है रॉलेट सत्याग्रह का? सर वो जो ब्रिटिशर लोग ने स्टार्ट किया था राउलेट एक्ट, वाइसरॉय उस टाइम में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जो रॉलेट एक्ट था जिसमें कि किसी को भी पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे, उसके अगेंस्ट गांधी जी ये रॉलेट सत्याग्रह लेके आए थे, राइट? यस सर। ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या सही था क्या गलत था, फटाफट देख लेते हैं, फटाफट, आज तो खत्म करना ही है मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी हालत में। तो हाँ यस सर, इसमें हमारा सेकेंड वाला करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट है सर। फर्स्ट वाला करेक्ट है, ये थर्ड वाला रॉन्ग है क्योंकि साइमन कमीशन थर्ड रॉन्ग है। 1927 में आया था और रॉलेट सत्याग्रह तो 1919 के अराउंड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये कैसे कंबाइन करेगा, राइट? सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट और मतलब सॉरी थर्ड रॉन्ग है और फर्स्ट और सेकंड राइट है, ठीक है चलो। यस सर। इसको देख लिया था आपने सर पहले? वैसे ये सेडिशन का मतलब क्या है? सेडिशन का ये मतलब होता है, जैसे आपको पहले भी बताया था, सेडिशन का क्या मतलब होता है, आप कोई भी चीज ऐसी बोलती हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट हो सकता है या वॉयलेंस हो सकता है। आप वॉयलेंस कर नहीं रहे हैं, यू आर इंसाइटिंग वॉयलेंस, यू कैन डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर बाय सर्टेन स्पीच ऑफ योर्स, बाय सर्टेन ड्राइंग ऑफ योर्स, तो आपको सेडिशन के अंदर डाला जा सकता है। आपको होमवर्क दिया था मैंने कि वो सेक्शन 124A पढ़िए आईपीसी का। यस सर। दिया था ना? यस सर। तो दैट डील्स विद सेडिशन, अभी भी सेडिशन लगता है लोगों पे। चलिए, तो ये चीज थी, इसको देख लिया था शबनम? यस सर। ठीक है, फर्स्ट वेंचर ये ऑल इंडिया वेंचर मतलब रॉलेट सत्याग्रह है, बाकी जो था लोकलाइज था, चंपारण डांडी मतलब चंपारण अहमदाबाद खेड़ा जो था वो लोकलाइज था। ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में पहला वेंचर था गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह। सर ये हाँ कंफ्यूजन था हाँ क्योंकि हमने केक बोल के पढ़ा था ना कि फर्स्ट चंपारण है, तो मुझे लगा कि गांधी जी का फर्स्ट इवेंट तो चंपारण था, वेरी तो गुड वेरी फिर गुड वेरी यहाँ में गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम लगना चाहिए, लेकिन वो ऑल इंडिया पॉलिटिक्स नहीं था, वो लोकलाइज इवेंट था। चंपारण क्या था, एक लोकलाइज इवेंट था, बिहार में एक सर्टेन एरिया में हो रहा था। इंडिगो। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आइडियली आई डोंट थिंक अब वो देंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें कोई चंपारण भी मार सकता है, कोई रॉलेट सत्याग्रह भी मार सकता है। सो होपफुली वो नहीं देंगे, अगर देंगे तो आप रॉलेट सत्याग्रह ही मारना, ये इनका ऑफिशियल आंसर था, ठीक है? यस सर। ये जालियांवाला बाग मैसेकर पढ़ा? यस सर, इस सर ये आता है। ठीक है, तो ये रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च ही नहीं कर पाया, उससे पहले ही मैसेकर वैसेकर हो गया। जालियांवाला बाग मैसेकर क्यों हुआ? क्योंकि रॉलेट एक्ट के अंदर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सर जो पंजाब में बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे, तो अरेस्ट कर लिया गया। वेरी गुड। तो इसके कारण बहुत लोगों को पता ही नहीं था, वो एक जगह जमा हो गए और कर्फ्यू लगा हुआ था, तो उसके बाद ये लोग आ गए और गोलीबारी कर दी डायर वार ने। और अब याद ये रखना कि यहाँ पे 2 डायर है, एक डायर जो उस टाइम पंजाब रीजन का गवर्नर था, दूसरा डायर जिसने जो गोलियां चलवाई जो गया था। उधम सिंह ने जो मारा है, उधम सिंह ने उस डायर को नहीं मारा जिसने की गोलियां डायरेक्टली चलाई थी, ये उसने उस डायर को मारा है, उस टाइम गवर्नर था, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है ना? 2 डायर थे, एक डायर नहीं था, एक डायर जिसने गोली मारी और एक डायर जो उस टाइम गवर्नर था। तो ये पूरा जालियांवाला बाग मैसेकर है, क्या हुआ कैसे हुआ, एक ही एंट्री थी, वहां पे ये लोग खड़े हो गए और गोली मारना शुरू कर दिया। ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया था। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी क्वेश्चन आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड कब दिया, किस रिएक्शन मतलब कब गुस्सा होके गांधी जी ने अपना पैसेज टाइटल कब दिया? हाँ, तो ये जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद। तो ये वाला क्वेश्चन 2004 में आया था, देख लिया होगा इसको, यस सर। ठीक है सर, थोड़ा सर ये हो फास्ट। गया। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे बेटा? हो गया सर वो। सर अगर आप हाँ सर ये 653 में मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए ना। कहाँ गया सर? ये फर्स्ट वाला जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ डिसऑर्डर इंक्वायरी कमिटी, ये जो कमिटी है ये वो जलियांवाला बाग मैसेकर को लेके हुआ था। हाँ, इसी का नाम हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन के नाम से एक और एजुकेशन रिलेटेड कमेटी भी है, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। एक आई थिंक 1882 में भी एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था हंटर कमीशन, दैट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। ये दूसरी हंटर कमीशन है विच इज रिलेटेड टू जालियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है? 2 हंटर कमीशन है, एक हंटर कमीशन जालियांवाला बाग से और दूसरा हंटर कमीशन एजुकेशन से, लेकिन वो दोनों सेम एक साथ नहीं देंगे वो आपको। क्या क्वेश्चन था बेटा आपका, डाउट क्या था? नहीं सर, वो फर्स्ट वाला था कि ये जो इंक्वायरी वाला कमिटी बना है, ये हाँ ब्रिटिशर्स लोग का ग्रुप था जिन्होंने हाँ, वो जलियांवाला बाग मैसेकर को लेके रिपोर्ट बनाया था। बनाया था, बनाना पड़ेगा ना, उतने लोगों को मार दिया तो उनको कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि हम लोग सीरियस हैं, तो इसीलिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी उसी टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में याद ये रखिएगा कि मुस्लिमों के जो हेड है उनको बोलते हैं खलीफा। खलीफा जो थे उस टाइम टर्की में रहते थे, टर्की में लीडर थे वो। यस सर। टर्की टर्की हार गया,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जर्मनी के साथ था, हार गया। तो जर्मनी पे एक ट्रीटी लगी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, और टर्की पे ट्रीटी लगी, ट्रीटी ऑफ सेब्रस। तो इससे मतलब जो मुस्लिम वर्ल्ड था उनको बड़ा खराब लगा कि खलीफा को ऐसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो एक खिलाफत मूवमेंट चला कि नहीं, आप खलीफा को रिस्पेक्ट दो, होली प्लेस जो है टर्की का उसको प्रोटेक्ट करो, इस तरह से आप मत करो उसके साथ। ये खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम लोग काफी यूनाइटेड थे। गांधी जी को लगा कि मुस्लिमों को हम, बीच में फ्रिक्शन आ गया था, तो इनकी यूनिटी को हम यूज करके आगे भी मूवमेंट आगे चला सकते हैं। और जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ और खिलाफत मूवमेंट हुआ, गांधी जी ने इसमें क्या किया, खिलाफत मूवमेंट को भी जोड़ दिया ताकि मुसलमान लोग भी ज्यादा से ज्यादा पार्ट बन सके नेशनलिस्ट मूवमेंट का। इसीलिए देखा यह जाता है कि गांधी जी बेसिकली तीन मूवमेंट जो है ऑल इंडिया, बहुत नहीं होता है ऑल इंडिया मूवमेंट जो है, एनसीएम, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट, तीन मूवमेंट गांधी जी ने चलाए थे जो बहुत लार्जेस्ट स्केल पे हुआ था। इसमें एनसीएम जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसमें मुस्लिम का सबसे लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन है, क्योंकि इस टाइम खिलाफत मूवमेंट भी साथ में चल रहा था, पैदल चल रहा था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि मुस्तफा कमाल पाशा जो थे, उन्होंने ये खैलिफेट वाला पोस्ट ही अबॉलिश कर दिया टर्की में। तो मुसलमान लोग धीरे धीरे साइड हो गए, और फिर वहां पे हमने ये देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? क्योंकि चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हो गया, है ना। चौरी चौरा में क्या हो गया? इंसिडेंट कौन सा चौरी चौरा? हाँ, सर चौरी चौरा मूवमेंट में तो कौन था चौरी चौरा में? चौरी चौरा क्या हुआ? चौरी चौरा में देखो, ये जो 1920 सेशन है जिसमें कि इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना था, ये नागपुर सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी पढ़ा था ये नागपुर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक और सेशन भी हुआ था, एक स्पेशल सेशन भी हुआ था, एक नॉर्मल सेशन हुआ था। ये जो नॉर्मल सेशन है नागपुर सेशन का, ये क्यों इंपॉर्टेंट था शबनम? सर कौन सा नॉर्मल? हाँ, ये जो नागपुर सेशन था, नागपुर सेशन, हाँ 1920 का, ये इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने डिस्कस किया था कि पहली बार गांधी जी ने बोला था कि लिंग्विस्ट, मतलब गांधी जी कह रहा हूँ, कांग्रेस ने बोला था कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होगा। ये हमने डिस्कस किया है ना, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर 1947 के बाद पार्टीशन हो गया, तो हम डरे हुए थे नेहरू जी लोग कि नहीं अभी स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड नहीं करेंगे। हमने ये डिस्कस किया नहीं किया? शबनम 1920 से 22 तक तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था ना, और उन लोग ने एजुकेशनल बॉयकॉट किया था जिसमें फर्स्ट बंगाल था, सेकंड पंजाब था, नहीं, ये बात नहीं और कर रहे उसी बेटा। समय में प्रिंस ऑफ वेल्स। नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस की हम बात कर रहे हैं। पहले जब हम आईएनसी सेशंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने नागपुर सेशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, जहाँ ये लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया या नहीं बताया है? नागपुर सेशन पढ़ा था सर। ये पढ़ा था लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ये बताया था मैंने आपको कि क्यों बाद में, मतलब 1947 के बाद ये जो लीडर्स थे वो इतने ज्यादा खुश नहीं थे स्टेट्स को डिवाइड करने में। मैंने आपको बोला था बाल्कनाइजेशन और सर बनेगा। क्योंकि उन्होंने बोला था पहले ही आपने रिलीजन को लेके ऑलरेडी डिवीजन हाँ, कर दिया है तो वो राइट एक राइट राइट देश बन जाएगा। राइट राइट राइट। तो नागपुर सेशन में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इसलिए 1920 का सेशन इंपॉर्टेंट है। और उसी टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि क्विट इंडिया, सॉरी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यस इसमें सर। क्या, इसका क्या आंसर था इस वाले क्वेश्चन का? सर जहाँ में बॉयकॉट किया गया था हर एक ब्रिटिश चीजों को, हाँ इवन एजुकेशनल जो हाँ इंस्टीट्यूट है वो लोग को भी बॉयकॉट कर हाँ दिया हाँ गया, हाँ अपना हाँ जॉब हाँ भी छोड़ हाँ दिया। हाँ, वो सब ठीक है, वो बिल्कुल सही है। ये वाला अच्छे से एक बार देख लेना। लेकिन अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये 662, इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर 2 करेक्ट है, हाँ, अब 1 जैसे, 2। हाँ देखते हैं, आप देखते हैं, जैसे एक चीज देखते हैं कि ये जो है ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये हुआ है तो ये करेक्ट है। रिमूवल ऑफ यस फियर सर, फ्रॉम द ऑफ द ब्रिटिश ये माइंड भी फ्रॉम करेक्ट है माइंड, सर। ये भी करेक्ट है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को विलिंगनेस नहीं दे रहा था, तो फोर्थ रॉन्ग है। मान लेते हैं अगर मुझे पता है कि 2 3 करेक्ट है, फोर्थ रॉन्ग है, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। फोर्थ रॉन्ग है, फोर्थ रॉन्ग है, 2 3 करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, यस सर। चलिए सर, आगे चलते हैं सर। एनसीएम लीडर्स चितरंजन दास फर्स्ट मेयर, और इसके बाद जब गांधी जी ने अचानक से मूवमेंट बंद कर दिया नॉन कोऑपरेशन का, तो ये लोग थोड़े दुखी हो गए, और फिर इन लोगों ने स्वराज पार्टी खोला। और स्वराज पार्टी में ये बोलते यस थे कि सर। हम इलेक्शंस लड़ेंगे। तो मोतीलाल नेहरू सर, ये जो सीआर दास सर हैं, ये लोग उसके पार्ट थे। ठीक है, स्प्रेड हुआ एनसीएम का अलग सर अलग इनको एरिया प्रो में। चेंजर्स बोला है ना, प्रो चेंजर्स। अरे वाह वाह वाह, हाँ ये तो प्रो चेंजर्स बोला है। कैसे पता आपको ये? सर यही में पढ़ा था सर, प्रो चेंजर्स, लेकिन ये लोग लेजिस्लेचर में ज्वाइन होना चाहते थे ना, तो इस ताकि प्रो, ये लोग एंटर कर सके और उनको एक्सपोज कर सके। अरे वाह वाह वाह,
प्रो चेंजर इसीलिए हुए ना, एक होगा प्रो चेंजर, दूसरा होगा नो चेंजर। नो चेंजर में कौन आएगा? यस सर। नो नो चेंजर में चेंजर में हम लोग का राजेंद्र प्रसाद, जो लोग बॉयकॉट करते थे लेजिस्लेचर को। अरे वाह वाह वाह, नो चेंजर मतलब ये पॉलिसी चेंज नहीं करना चाहते हैं। गांधी जी बोलते हैं चरखा चलाइए, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कीजिए, वो करेंगे। गांधी जी बोलते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, वो करेंगे। वो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन इन लोगों को प्रो चेंजर क्यों बोला सी आर दास लोगों को? क्योंकि ये लोग अब बोल रहे हैं कि नहीं यार, हम ना घुसेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब तक कोई घुस नहीं रहा था, हम घुसेंगे। सो दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई दे आर प्रो चेंजर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, यहाँ पे तुम भी ये सब करते हो क्या शबनम? दारू वारू लेके बैठते हो और ये सब चिकन विकन खाते हो? नो सर। बोलता है, तुम बोलता है, तुम भी चौड़ी पीता है। इसका क्या आंसर है? जल्दी से, आज कितने भी घंटे लग जाएं, आज हमें खत्म करना है मॉडर्न हिस्ट्री। चलो। कंप्लीट सर, ये बी, हसरत मोहिनी। मोहानी, अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपने किया है तो किया है। मतलब हमने देखा था कि 1929 लाहौर सेशन में पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी कांग्रेस ने। यस सर। उससे 8 साल पहले ही एक बंदा था हसरत मोहानी, जो कांग्रेस का भी पार्ट था, मुस्लिम लीग का भी पार्ट था। उन्होंने उसी टाइम बोल दिया था कि नहीं सर, हम ना अभी से ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस मानते हैं। तो ये हसरत मोहानी से ये नाम याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया है शबनम? सर इन्होंने। इन्होंने, कैसे पता तुमको? मालाबार रिबेलियन, ये क्या स्टोरी है? ये उसी टाइम हो रहा था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। इसको ना, इसका दूसरा नाम दिया मोपला रिबेलियन। मोपला रिबेलियन, तो क्या मतलब है मालाबार रिबेलियन, मोपला रिबेलियन? सर किसी ने उनको क्या बोलते हैं, इन देखो, क्या वो सम्मान नहीं दिया ना वो जब आए थे? किसको सम्मान नहीं दिया? कौन है जो सम्मान नहीं दे रहा है? सम्मान नहीं दिया? व्हाट इज योर मदर टंग शबनम? हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? सर आई नो पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड अ बिट ऑफ नेपाली। एंड व्हाट इज द लैंग्वेज व्हिच पीपल ऑफ शिलोंग जनरली स्पीक? हंसी, वो भी थोड़ा सही आता है, वो समझ में आता है बस थोड़ा। हंसी? हंसी? बहुत टफ है सर। हंसी? यस हाँ। सर। तो ये जो मालाबार रिबेलियन है, जिसका दूसरा नाम है मोपला रिबेलियन, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम चल रहा था। लोग बहुत चार्ज थे, लोग बहुत चार्ज थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ना कुछ लोग टेनेंट्स थे, वो टेनेंट्स काम करते थे खेतों में, वो जनरली मुस्लिम टेनेंट्स थे। लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हिंदूज थे। ये जो लैंडलॉर्ड्स हिंदूज थे, ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। तो इन मुस्लिम टेनेंट्स को लगा कि नहीं, सब जगह बोला जा रहा है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाओ, तो इन्होंने आवाज उठा दिया लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। अब उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल बन गया। वो उठा रहे थे आवाज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसके की सपोर्टर थे लैंडलॉर्ड, लेकिन यहाँ पे कम्युनल कलर आ गया इस मोपला रिबेलियन में। क्योंकि जो टेनेंट्स थे, टेनेंट समझ में आता है ना, जो खेतों में काम करते हैं। यस सर, किराएदार। हाँ, जो किराएदार नहीं बोलेंगे उसको, मतलब खेतों में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो खेतों में काम करेंगे। जैसे तुमने उनको खेत दे दिया 5 साल के लिए मान लो, यस तो सर, वो बीस लीज पे। तीस हाँ 20-30% अपने पास रख लेंगे, बाकी तुमको दे देंगे, ऐसा करते हैं वो। तो ये चीज हो गई मालाबार अच्छा। रिबेलियन में, ये कम्युनल राइट्स हो गया वहां पे थोड़ा। तो ये एक गलत सर चीज हो गई। लेबरर, क्या क्या क्या? लेबरर बोलेंगे उन्हें? नहीं, टेनेंट्स ही बोलते हैं बेटा, टेनेंट्स ठीक लगता है। लेबर वेबर मत अच्छा बोलिए, अच्छा। अच्छा नहीं लगता। टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब दे आर वर्किंग, द लैंड इज नॉट देयर ओन, दे आर वर्किंग फॉर अ सर्टेन पीरियड, दे विल कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द प्रोड्यूस एंड दे विल गिव द रेस्ट ऑफ द अमाउंट टू द ओनर। ठीक है, तो ये मपिल्ला ओके सर। रिबेलियन है, इसको मोपला रिबेलियन भी बोलते हैं, मालाबार रिबेलियन भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। आगे चले। यस सर। वेरी गुड। एक्टिविटीज क्या क्या हुआ आसाम में? ये हुआ, पंजाब में ये हुआ। पंजाब में एक अच्छी चीज हुई, अकाली मूवमेंट हुआ। अकाली मूवमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अकाली मूवमेंट क्या है? आप तो पंजाबी हैं, बताए कुछ। सर मुझे यही तो पूछना था। अरे वाह वाह वाह, क्या पूछना था? सर 672 स्लाइड, हाँ यही वाला सर, अरे अकाली वाह। मूवमेंट के बारे अकाली मूवमेंट में ये था कि जो गुरुद्वारा होता है, तो गुरुद्वारा जो अभी भी, जैसे आप डिफरेंट गुरुद्वारा जाइएगा तो वहां पे जो कंट्रोल करते हैं गुरुद्वारा के एक्टिविटीज को, कितना खाना बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बटेगा, उनको में। बोलते हैं यस सर। महंत। तो उस टाइम जो महंत थे उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करता था। तो ये जो महंत थे काफी करप्ट थे और बहुत पैसे खाते वाते थे। तो ये जो अच्छे लोग थे, जैसे जो अकाली लोग थे, बाकी जो सिख वाले थे, वो चाहते थे कि नहीं, ये जो कंट्रोल है इस गुरुद्वारा का, ये यहाँ से, मतलब ये जो महंत है इनसे चेंज होके एक तरीका हो, एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट हो लोग, जो कि कंट्रोल देखेंगे गुरुद्वारा का कैसे हो रहा है। रिफॉर्म लाना पड़ेगा गुरुद्वारा में, काफी करप्शन हो रहा है गुरुद्वारा में। तो ये पूरा अकाली मूवमेंट था। तो इसी के लिए ये पूरा, ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ चला। और ये किसके अगेंस्ट था? उन महंत के अगेंस्ट था जो जनरली गवर्नमेंट अपॉइंट करते थे। ठीक है, तो यही अकाली मूवमेंट है और यही सारी बातें हैं। और ये मूवमेंट भी साथ में चल रहा था नॉन कोऑपरेशन के साथ, जैसे मपिला रिबेलियन है, अकाली मूवमेंट है, दोनों साथ में चल रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ
कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि हाँ ये मूवमेंट चल रहा है, पीसफुली चल रहा है, तो 1925 में वो एक बिल लेके आ गए। उसमें उन्होंने बोला कि जो सिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ये हिस्टोरिकल श्राइन्स में महंत को अपॉइंट करेंगे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, और करप्शन धीरे धीरे कम हो गया गुरुद्वारा में। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस इसलिए यस आजकल जब समझ आ गया। गुरुद्वारा में आप जाते हैं तो आपको खाना ढंग का मिलता है। डिक्लाइनिंग स्टेजेस, चौरी चौरा में वायलेंस हो गया, एक पुलिस के स्टेशन को जला दिया और कुछ लोग मर हाँ गए। अनफॉर्चुनेटली गांधी जी को नॉन वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। इसके कारण बहुत सारे लोग बहुत यस गुस्सा थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जो तुरंत ज्वाइन किया था उन्होंने 1921 में कांग्रेस, वो ये बोलने लगे कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, फ्रीडम इज नॉट गिवन इट इज टेकन। आप इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर सकते हो नॉन वायलेंस, तो इतनी बड़ी कंट्री है, कहीं पे एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाएगा, आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए कुछ लोग दुखी हो गए और फिर नई नई चीजें होने लगी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? हाँ सर बोथ ए एंड मतलब बी देख लो, अच्छे से देख लो। और ए सर सॉरी बोथ आर करेक्ट। मिस्टर शबनम, यस सर। ओके ना ये है। इसका आंसर क्या है? गांधी जी ने स्टॉप क्यों किया? क्योंकि वायलेंस हुआ चौरी चौरा में। स्वराज पार्टी का क्या स्टोरी है बेटा? स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी। शबनम अ, सर आप देखो बेटा, अभी सर तुम्हारा वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, जो वो डिटेंशन वाला, डिटेंशन वाला। उसको लेके चेंजेस नेसेसरी चेंजेस डिमांड कर रहे थे। नहीं नहीं, उतना डीप में नहीं जाना। डिटेंशन वाला गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 में कहा था? वो तो रॉलेट एक्ट में था ना डिटेंशन वाला, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला। इनका क्या मेन एम था कि हमें ना क्या करना है, काउंसिल इलेक्शंस ओ लड़ना है, हमें गवर्नमेंट का पार्ट लेजिस्लेशन। बनना है और फिर गवर्नमेंट को एक्सपोज करना है, जो आप पहले कह रहे थे। कोई था सी ना तुम्ही कहते थे ना। चलिए आगे बेटा। शबनम खत्म हो गया, शबनम का आवाज खत्म। शबनम, सर एम आई ऑडिबल? यस यू, इन बिटवीन यू हाँ ना। सर आपका आवाज चला गया था, आपने क्या बोला? मैंने बोला था कि शबनम बहुत ही अच्छा बच्चा है, और अभी हम इतना फास्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शबनम का एग्जाम है, जल्दी से पढ़ना यस पड़ेगा ना, यस तो इसीलिए अभी फास्ट पढ़िए। तो ये सारी बातें थी, हमने ये बात किया था कि स्वराज पार्टी का बेसिक एम था काउंसिल के अंदर एंट्री करना, गवर्नमेंट को अंदर से एक्सपोज करना, जो आप पहले बोल रहे थे। ठीक है। अप्रोच चेंज। ओके सर। अप्रोच चेंजर, नो चेंजर अभी आपने बताया, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी, ये लोग बोले थे नहीं, जो गवर्नमेंट ने, गांधी जी ने पहले बोला वही फॉलो करना है। तो यही सारी यस चीजें हो रही हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी अभी भी करंटली भी एक स्वराज पार्टी बन रहा है, इसीलिए ये वाला फोटो डाला था। ये आपसे टूट के एक स्वराज पार्टी बना है ना। यस सर। हाँ, फिर वर्क क्या है, बहुत सारे लोग हैं। विट्ठल भाई पटेल, ये याद रखिएगा, वो स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन्होंने एक्सपोज किया। विट्ठल भाई पटेल बड़े भैया हैं किसके? किसके बड़े भैया हैं शबनम? तुम्हारे बड़े भैया हैं वो। वल्लभ भाई पटेल के। अरे, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। विट्ठल भाई पटेल बन गए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पब्लिक सेफ्टी बिल ला रहे थे वो, जिसमें क्या हो रहा था, इसका स्टोरी ये है कि बहुत सारे रशियन जो सोशलिस्ट लोग हैं वो इंडिया आ रहे थे, सोशलिज्म फैला रहे थे, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, भगत सिंह एक्सेट्रा। तो इनका एम क्या था कि ऐसे लोगों को आने ही नहीं देंगे। ये जो फालतू के लोग आते हैं एनी बेसेंट टाइप के, जो आके यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें फैलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, इनको आने ही नहीं देंगे, इनको बाहर बाहर भेज देंगे। तो ऐसे बिल्कुल लाने ही नहीं दिया स्वराज पार्टी वालों ने, क्योंकि वो काउंसिल का पार्ट थे। तो ये भी एक अचीवमेंट था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई था ऐसा? नो सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर, एनी बेसेंट तो वो तो प्रोग्रेस के लिए काम करती थी ना। वो हमारे प्रोग्रेस के लिए काम करती थी ना, ब्रिटिशर्स को तो नहीं अच्छा लगेगा ना। जैसे मान लो कि अच्छा तुम्हारा ब्रिटिशर्स भेज देते थे। क्या 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 क्या। सर ब्रिटिशर्स भेज देते थे बाहर में। ये बिल लेके कौन आएगा बेटा? पब्लिक सेफ्टी बिल लेके कौन आ रहा है? ब्रिटिशर्स लेके आ रहे हैं। उनका क्या एम है? ब्रिटिशर्स। हाँ, ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया में आके अच्छी अच्छी बातें फैलाते हैं और हमारे अगेंस्ट उकसाते हैं, उनको हम वापस भेजेंगे। मान लो एनी बेसेंट, वो किसके लिए अच्छी है? वो यस हमारे सर। हमारे लिए अच्छी है ना, उनके लिए सर क्यों अच्छी समझ है? आ गया। तो वही। नहीं मुझे लगा स्वराज पार्टी वाले वापस भेज देते हैं, इसीलिए वो कंफ्यूजन हो गया। अरे वाह वाह वाह, कितना अच्छा बच्चा है। ये पढ़ लिया था। यस सर। ये रिस्पॉन्सिबिलिस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिस्ट जो काम करते हैं क्या काम उनके करते हैं? रेजोल्यूशन पे। पहले बापले। शबनम, बेटा शबनम, यस सर। आज क्या खाया है? पराठा खाया? यस सर। आज कौन सा पराठा खा गए? नमक वाला सर।
छी छी, उसके साथ और कुछ नहीं, आलू और ये गोभी वो भी कुछ भी? हाँ सर, लेकिन मैंने बटर के साथ खाया। रिस्पॉन्सिबिलिस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिस्ट वो है। अब देखो ये प्रॉब्लम होती है, हर जगह प्रॉब्लम होती है। तो स्वराज पार्टी के यस अंदर सर। ही क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया, एक ऐसा ग्रुप जो हिंदू इंटरेस्ट, हिंदुत्व एक्सेट्रा की बातें करने लगा। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिंदू इंटरेस्ट, हिंदुत्व, आई लव बीजेपी, बीजेपी इज द बेस्ट। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिस्ट ग्रुप जो है हिंदू इंटरेस्ट के बारे में बात करने लगे, जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय है। ये तो आई थिंक जो तुम्हारा आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके फाउंडिंग मेंबर भी है मदन मोहन मालवीय। तो इसके कारण ना बट गया ये, एक हो गया रिस्पॉन्सिबिलिस्ट, एक हो गया नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट। वो सिक्युलर थे। अब सोचो ना, मान लो ये पहले बात कर रहे थे सबका साथ सबका विकास, और फिर धीरे धीरे बात करने लगे एक किसी धर्म का विकास, तो टेंशन तो होगा ना। तो ये सब इशू हो गया, सी आर दास चले गए बेचारे, इन सब के कारण डिक्लाइन हो गया स्वराज पार्टी का। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसा? यस सर। हाँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मेंस रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ये तो अभी हम क्रैश कोर्स की तरह इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, स्वराज पार्टी ने क्या किया, कैसे किया। फिर साइमन कमीशन का क्या फंडा है बेटा शबनम? सर ये साइमन कमीशन ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? साइमन साइमन कमीशन हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक चीज लिखी हुई थी कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनेगा जो देखेगा कि 1919 एक्ट कैसा काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है या वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो गुड बॉय है या वो बैड बॉय है। तो ये देखने के लिए कौन सा कमीशन आया, साइमन कमीशन की 1919 एक्ट। हाँ, 1919 एक्ट ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये हमने पहले डिस्कस किया था। नो सर। अभी 1919 एक्ट पढ़ लेते तो उसमें पढ़ा था कल ही वाले हाँ क्लास। 1919 पढ़ा था। यस सर। चलो, तो वीडियो देखा था बेटा? सर यस्टरडे वाला? हाँ। नो सर, क्योंकि मैं ये स्लाइड्स करने में इतना टाइम लग गया मेरे चलो चलो, आज तो हमें 990 तक चलना है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि सारे सातों के सातों लोग व्हाइट थे, इंग्लिशमैन थे, कोई इंडियन था ही नहीं। या तुम हमारा एक्ट चेक कर रहे हो और हमारे लोगों को रखा ही नहीं, तो गुस्सा तो आएगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम हुआ और गुस्सा हुआ। इस क्वेश्चन का क्या आंसर बेटा? को। सर सी। हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें लाला लाजपत राय ने भी डेमोन्स्ट्रेशन किया, उन बेचारे वो मर गए लाठीचार्ज में। और इसके कारण भगत सिंह ने भी कुछ किया था। लाला लाजपत राय और भगत सिंह के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते थे, लेकिन जब लाला लाजपत राय ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कंडीशन में मर गए, तो भगत सिंह ने फिर क्या किया, जो लीडर, जो लोग, जो पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल था, उसको उन्होंने मारने के लिए कोशिश की, जो बाद में फिर डिफरेंट केसेस बन गए। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी था और भी दूसरे केसेस थे, ये भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, उतना टेंशन नहीं यस लेना सर। है, ये समझ में आना चाहिए। लाला लाजपत राय कब मरे, साइमन कमीशन एजिटेशन के दौरान। तो ये कौन है, यस सर। ये जो मूछ वाले हैं, इतना अच्छा मूछ जिनका है, वो कौन है, वो सर कौन है? सर वो लीडर थे। लाला लाजपत राय है सर, वो देखो ना यहाँ लिखा है। यस सर। लाला लाजपत राय जो लीडर थे जो लीडर नहीं, वो पंजाब में। बहुत बड़े लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट में सबसे प्रोमिनेंट लीडर में थे लाला। यस सर। जो लीडर थे, सिक्स देखो इसको जल्दी से, इस वाले स्लाइड को। अब देखो साइमन कमीशन ने बोला क्या, जनरली ना मैक्सिमम बच्चे जो भी सर किसी, हाँ, क्या बोलती है तुम? क्या बोला सर? ए। सर ए। तुमने पढ़ लिया ये वाला? यस सर। मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे उम्र के जो बच्चे हैं, वो जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं साइमन कमीशन ऑल वाइट, सब उसको ये किया, प्रोटेस्ट किया। लेकिन उन्होंने बोला क्या, आया क्यों था साइमन कमीशन? 1919 एक्ट को रिव्यू करने, यही करने आया था ना वो। यस सर। और 1919 एक्ट में डायर की थी, डायर की, डू यू नो यस व्हाट इज सर। डायर की? सर जो दो डिवीजन कर दिया था पावर्स का। हाँ, प्रोविंसेस में, सेंटर में नहीं, प्रोविंसेस यस में। सर। हाँ तो, प्रोविंसेस, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर्ड। अरे वाह 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 वाह, ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है क्या हिस्ट्री? इससे पहले तुम नहीं पढ़ा था मतलब ये सब ऐसे? नो सर। और इतना जल्दी सीख रहा है, वेरी गुड। तब तो पॉलिटी और गवर्नेंस हमारा एक क्लास में शायद हो जाएगा। तो डायरेक्टली उन्होंने बोला कि नहीं हटाओ यार इसको प्रोविंसेस से, और इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये हो गया 1935 एक्ट में। चलिए आगे चले। यस सर। ये एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम है। रॉलेट एक्ट हमने पढ़ा था यस कि सर। उसमें पकड़ के डाल देते थे यस जेल में कितने सालों के लिए? सर। 12। टू, टू दो टू साल, इयर्स 2 इयर्स के लिए। गांधीयन फॉलोअर्स जो टीचर थे प्रोफेशन से, ये कौन थे? कृपलानी। मिस्टर कृपलानी, वो क्रिपल थे, जेबी कृपलानी।
और उनके वाइफ का क्या नाम था? वो तो पता नहीं। कितने बार बताया उनके वाइफ का नाम? ओ सुमित्रा। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी बताया कि नहीं बताया है? सर बताया बताया और फिर ये भी बताया। बोला था कि पता करो ये फर्स्ट वुमेन सीएम है या फर्स्ट वुमेन गवर्नर है। यस सर बोला था, तो वो यस्टरडे नहीं, का होमवर्क। पहला होमवर्क है शबनम आपका, डू द प्रीवियस होमवर्क। सर प्रीवियस होमवर्क आज कर दूंगी क्योंकि मैं कल ये स्लाइड्स में वो। हाँ ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, तुम्हारा स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, लेकिन पहला होमवर्क क्या है? होमवर्क भी करना है, होमवर्क कर लोगे कोई भी एग्जाम निकलेगा। डू द प्रीवियस होमवर्क, ठीक है? आगे चले। ओके सर। अब नेक्स्ट यस नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का क्या स्टोरी है? सर नेहरू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट मतलब कि ब्रिटिशर लोग ने बोला था उन लोगों को कि रिपोर्ट बताने के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो उन्होंने रिपोर्ट बनाया था व्यू पॉइंट्स का। ब्रिटिशर्स बोलते थे कि यार हम लोग ना कोई भी चीज लेके आते हैं, कोई भी एक्ट लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, आप लोग फटाक से बोलते हो कि ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है। ये उसी तरीके से जैसे तुम कभी खाना बनाओ घर वालों के लिए, घर वाले बोलते हैं ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला ना कि चलिए आप लोग इतने हैं ना, कांग्रेस है मुस्लिम लीग है, सब लोग आप आ जाइए, मिलिए मिलिए और खुद से डिसाइड कीजिए आप लोग क्या चाहते हैं। एक कोई ऐसा कॉमन यस एजेंडा बनाइए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना? हमें कोई दिक्कत नहीं है, यस आप एक कॉमन एजेंडा बनाइए जो आपको भी एक्सेप्टेबल हो, मुस्लिम लीग को भी एक्सेप्टेबल हो, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका हिंदू महासभा एक्सेट्रा उनको भी एक्सेप्टेबल हो। आप बना लो ऐसा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। आपको हम चैलेंज देते हैं, आप लोग नहीं बना पाओगे। ये उस टाइम का सेक्रेटरी बिरकन हेड ने बोला इन लोगों को। तो फिर इन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई 1928 में। किसने बुलाया? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे? ऑल पार्टी मीटिंग कौन थे शबनम? मोतीलाल नेहरू। अच्छा शबनम का आया मिस्टर अरे शबनम। 8 मेंबर्स थे। कौन से? तुमको मेरा आवाज नहीं आता है? आता है सर नहीं बीच आता? बीच में चला जाता पता नहीं क्यों। बहुत। सर 8 मेंबर्स थे, तेज बहादुर, सप्रू। नहीं नहीं वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। 8 मेंबर्स थे, मोतीलाल नेहरू को बोला उन्होंने। फिर ये इन लोगों ने अपना कुछ नेहरू रिपोर्ट बनाया। वो नेहरू रिपोर्ट पसंद नहीं आया किसको? जिन्ना को, जिन्ना ने अपना कोई 14 पॉइंट प्लान बनाया। 14। हाँ। यस तब सर। तब इन लोगों ने बोला कि हाँ 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 देखा देखा, तुम लोगों का खुद में नहीं बनता है तो हम लोगों को क्या बोलते हो। ये बेसिक स्टोरी है इसमें। यस मेरे सर। को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 40 मिनट्स में अभी क्यों खत्म हो जाएगा ये मीटिंग, जबकि हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं पार्टिसिपेंट्स। दैट्स सो वियर्ड। ऐसा तो आइडियली नहीं पता होना नहीं, चाहिए, है ना? पता नहीं सर। ये तो गलत बात है ना शबनम, इसकी तो कड़ी निंदा होनी चाहिए। चलो। नेहरू रिपोर्ट फिर आया, इन्होंने बहुत सारी बातें की इस पे, फिर जिन्ना ने बोल दिया कि हमें ये पसंद नहीं है, और ब्रिटिशर्स काफी खुश थे इस बात से कि आपको, आपने कुछ, हमने बोला था आपको कि आप लोगों का ऐसा ही होगा, आप लोग कभी भी एक चीज पे मतलब अग्री नहीं करोगे। अब यहाँ पे बताओ इन सारे 3 पॉइंट्स में क्या सही है क्या गलत है। आज चाहे हमें 3 पार्ट्स लग जाए, जो भी लग जाए, लेकिन हमें करना है मेरे भाई खत्म। सर 2 3। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगा था उन्होंने, बोला था डोमिनियन ही दे दो। ज्वाइंट हम्म। इलेक्टोरेट्स उन्होंने मांगा था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मांगा था, और फंडामेंटल राइट्स उन्होंने मांगा था, ठीक है ना? यस तो सर। आंसर है 2 3, वेरी गुड यार। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स क्या है ना? यस सर। 14 पॉइंट जिन्ना का, जिन्ना ने भी बहुत सारी डिमांड की है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ब्रिटिशर्स मतलब मुस्लिम का सर पढ़ रिप्रेजेंटेशन लिया हम मैंने ये। पढ़ लिया है। मुस्लिम यस सर। रिप्रेजेंटेशन 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, वो लोग कह रहे थे हम 1/4 देंगे। तो बहुत सारी बातें चल रही थी इसमें, इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको, और सर थोड़ा मेरे सा को ये इसको। पूछना था 1/3 और 1/4 में कैसा डिफरेंस हो सकता है? जैसे कि अगर 100 मेंबर्स है। हाँ 100 मेंबर्स हैं तो 1/3 का मतलब 33 मेंबर्स, और 1/4 का यस सर। मतलब 25 मेंबर्स। ऐसा डिफरेंस हो सकता है, ओके। ठीक है ओके ना? सर। और यहाँ पे समझ आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? समझ आ गया सर। सर जिन्ना बोलता था कि मुस्लिम्स लोग का 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना ऐसे नहीं सेंट्रल बोलते, जिन्ना गवर्नमेंट। जिन्ना नहीं, कायदे आजम जिन्ना जी। जिन्ना जी। हाँ जिन्ना जी, नेहरू जी बड़े हैं वो, ठीक है ना? यस हाँ। सर। तो वो लोग ये सब बातें बोलते थे। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार देख लेना। अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पता चला एग्जाम में यही आ गया, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? यस सर। यस ये सर। इसलिए वो ठीक है।
आगे चलते हैं, कंक्लूजन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। फिर देख लिया इन लोगों ने कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि देखो तुम लोग खुद एक दूसरे का सुनते नहीं हो तो कुछ करो। नेहरू जी ने बोला कि मोतीलाल नेहरू इस टाइम कि वो बोल रहे थे मैं आप डोमिनियन स्टेटस दे दो एटसेट्रा एटसेट्रा। कांग्रेस ने नहीं सुना, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो सुन नहीं रहे थे। इन्होंने बोला कि हम आपको एक टाइम दे रहे हैं, उस टाइम तक आप हमें डोमिनियन स्टेटस दो, अगर नहीं दोगे तो उसके बाद हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। अब Yes, इसमें आपको yes. ये चीज समझना जरूरी है कि डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनियन स्टेटस एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस? तो डोमिनेंट स्टेटस मतलब ब्रिटिशर हमारे हेड रहेंगे, लेकिन हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, जंक्शंस क्या बोलेंगे सर, हाँ, जैसे फॉर जैसे जनरल एग्जांपल होता है कि जैसे। अगर आप एक डोमिनियन स्टेटस है तो कहा जाएगा कि आप ब्रिटिश एम्पायर के ही पार्ट हैं, लेकिन आपके ऊपर यस फ्रीडम है, सर। आप अपना रूल वूल सब बना रहे हो, लेकिन आपको माना जाएगा कि आपका जो हेड है वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो क्वीन है, जो क्वीन है ब्रिटेन की यस वो सर। आपकी हेड है। तो ये एक हो यस जाता है सर। डोमिनियन स्टेटस में। कंप्लीट इंडिपेंडेंस में हमें कोई मतलब ही नहीं है तुमसे, वी आर टोटली इंडिपेंडेंट, हमें जो करना होगा करेंगे, क्वीन हमारी हेड वेड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। अब देखो इन लोग गुस्सा गुस्सा हो गए थे जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है नेहरू वेरू रिपोर्ट, तो इन लोगों ने बनाया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर नेहरू रिपोर्ट। हाँ, सबको इतना फास्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा अगर तुम रोज पढ़ोगे तो कोई भी एग्जाम दुनिया का निकल जाएगा ना। ऐसे रोज क्यों नहीं पढ़ते हो? जब एग्जाम आता है तभी पिछवाड़े में आग लगता है। ये भी ठीक है। अब ये दिल्ली मैनिफेस्टो क्या है कि ये लोग ना एक एक करके बनाते जा रहे हैं कि यार आप लोगों ने नेहरू रिपोर्ट नहीं सुना, कोई बात नहीं, हम एक दिल्ली मैनिफेस्टो बनाते हैं, इसमें कुछ चीजें दे रहे हैं। मतलब होता है ना, जैसे कि आप किसी से बात करोगे कि आप बोलोगे उसको कि मैं आपको 31 मई तक का टाइम दे रहा हूँ, ये कर लो, उसने नहीं किया, फिर आपको बहुत जरूरत है उस चीज की, आप बोलोगे चलो 15 जून तक का टाइम दिया, कर लो। तो वैसा ही कांग्रेस कर रहा था कि पहले उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाया, नहीं सुना ब्रिटिशर्स ने, फिर उन्होंने दिल्ली मैनिफेस्टो बनाया कि हम कुछ चीजें रख रहे हैं इसमें, गांधी जी के कुछ डिमांड्स थे इसके अंदर, ये सुन लो, नहीं सुनोगे तो पक्का फिर हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे। लेकिन जो अर्विन था, लॉर्ड अर्विन, ये उस टाइम वॉइस रॉय था, ये 1926 से 31 तक वॉइस रॉय था, इसने रिजेक्ट कर दिया, इसने बोला नहीं किया, हम ये सब नहीं करेंगे, अपना जो करना है कर लो। उन्होंने अंडररेट किया उसको। तो फिर उसके बाद लाहौर सेशन आया, लग्दी लाहौर दिया, लाहौर सेशन आया, लाहौर सेशन पे हमने काफी बातें की हैं। लाहौर कौन से रिवर पे लोकेटेड है? रावी। रवि रिवर पे। उन्होंने बोला कि अब हमारा एम है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, विल नेवर टॉक अबाउट डोमिनियन स्टेटस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तभी ब्रिटिशर्स ने कन्वीन किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? अभी हमने क्या देखा था कि 1919 एक्ट था ना, उसको रिव्यू करने के लिए यस साइमन सर। कमीशन आया। साइमन कमीशन को साइमन ढंग से इन लोगों ने कमीशन। काम ही नहीं करने दिया, तो उसके बाद एक और आरटीसी बनी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहां पे वो इवेलुएट करेंगे कि आगे क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में इंडिया के साथ, मतलब क्या क्या चीजें और पास करने की जरूरत है, 1919 एक्ट अगर हटाना है तो नेक्स्ट क्या लेके आना है। तो ये सारी बातें चल रही थी इस लाहौर सेशन में। मतलब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसी चीज का था, लाहौर सेशन में नहीं, आरटीसी में इस तरह की बातें चल रही थी। 3 आरटीसी हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों में से सिर्फ सेकंड आरटीसी जो था वो कांग्रेस ने ज्वाइन किया, गांधी जी ने ज्वाइन किया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा बंदा था जो तीनों के तीनों आरटीसी गया था, हु अटेंडेड ऑल 3 आरटीसी? किसने अटेंड किया तीनों के तीनों आरटीसी? क्या वो तुमसे शबना? सर नेहरू। नेहरू? ऐसा बोलो कि नेहरू जी। नेहरू जी। नहीं, नेहरू जी ने नहीं किया था, ये ऑल 3 आरटीसी अटेंड किया था अम्बेडकर सर ने। अम्बेडकर सर ने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए। ठीक है सर। लाहौर सेशन में ये सारी बातें हुई कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, कांग्रेस मतलब ब्रिटिशर्स को मजा चखाएंगे, और जनवरी 26 1930 हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे होगा। इसीलिए क्या हुआ, जब हमें 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिला तो हम फिर 26 जनवरी हमारे लिए इतना हिस्टोरिकल डे था कि हमने सोचा कि इसको हम रिपब्लिक डे मनाएंगे, कुछ तो मनाना चाहिए इस पे, इस डे पे। यस सर। आगे चलिए सर, ये लाहौर सेशन पॉइंट्स ऑफ प्रोमिनेंस, हमने ये सारी बातें देख ली। लाहौर रवि रिवर पे, रवि रिवर का पुराना नाम क्या है? परुष्णी रिवर, है ना? ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ डिमांड किया, एक्सपेंडिचर घटाइए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सर सारी, एमनेस्टी का मतलब क्या है? एमनेस्टी का मतलब, आप कहाँ लिखा है एमनेस्टी? कौन सा 707 में था शायद। 707 में? ऐसे एमनेस्टी का बेसिक मतलब क्या होता है? कहाँ है एमनेस्टी? एमनेस्टी एंड जनरल पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन। एक सेकंड। सर ये मैंने डाउट में लिखा हुआ था इसीलिए पूछा। नहीं नहीं ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। एमनेस्टी का मीनिंग जो है, एमनेस्टी चला गया। ये सर यहाँ। एमनेस्टी एंड जनरल पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। एमनेस्टी एंड जनरल पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन मतलब ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो कोई वायलेंट एक्टिविटी जिन्होंने नहीं किया, उसको जो आप पकड़ के रखे हो, उनको आप छोड़ दो, इसको बोलते हैं एमनेस्टी। बीच का कोई पाथ अपनाते हैं। एमनेस्टी छोड़ देना। हाँ, छोड़ देना, छोड़ देना, या जो भी आपने उनको पनिशमेंट दिया उसको थोड़ा डिक्रीज कर दो, दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी, है ना? एमनेस्टी मतलब, इसको सिंपल वर्ड्स में हिंदी में एक वर्ड होता है इनका,
कि अब जो हुआ कि भूल जाइए जो भी किया हुआ, आप इसको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, ये होता है एमनेस्टी। ठीक है ना? आगे चलें बालक। यस सर। ये हो गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। किसने प्रपोज किया कि स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल? सर ये हसरत मोहनी हसरत मोहनी मोहानी। मोहानी नहीं, 1921 में वो कांग्रेस के सेशन भी गए यस। और मुस्लिम लीग भी गया और उन्होंने ये किया। और ये चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। ये सुना है आपने गाना? नो सर। आज आपका ये होमवर्क है, गुलाम अली ने ये गाना गाया है, इसको आज सुनिएगा। हम्म, किसने गाया है? गुलाब गुलाम अली। गुलाम अली। गुलाम अली जी, ये एक गजल है, इसको सुनना है। ये किसने लिखा है? हसरत मोहानी। वाह वाह, अद्भुत प्रतिभा के धनिया। जब कांग्रेस लीडर ने कंडेम किया मॉन्टैग चेम्स फॉर रिफॉर्म्स, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ दी और क्या बनाया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो, इंडियन लिबरल फेडरेशन। हाँ ये वन लाइनर है, बस याद रखिएगा, ये कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडियन लिबरल फेडरेशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको कि हम इंडियन वर्क भी बोलते हैं, राष्ट्रगुरु भी बोलते हैं, इन लोगों ने बनाया था। लेकिन बाद में ये जाके फिर मर्ज हो गए, कुछ सक्सेसफुल हुआ नहीं है। बनाया था जोश जोश में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है 716 का? मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों सर हुआ। रीजन खाली करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग था सर। ये लास्ट मैंने यहीं तक किया है। अरे अद्भुत प्रतिभा के धनी है आप, क्यों रॉन्ग है असर्शन? क्योंकि 1916 में लेजिस्लेटिव। हाँ वो देखो, ये जो पूरा चीज हुआ, इन्होंने रिजाइन किया था रॉलेट एक्ट के कारण, मतलब वो सॉरी रॉलेट एक्ट कह रहा हूँ, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने रिजाइन किया था। खिलाफत मूवमेंट 1919 में हो रहा है, तो 1916 में क्यों रिजाइन करेंगे भाई? रिजाइन करेंगे 1919 में, जब वो मूवमेंट हो रहा होगा। 3 साल पहले क्यों रिजाइन कर देंगे? समझ में आ रहा है ना? और रॉलेट एक्ट पास हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि सब लोग इसको अपोज कर रहे थे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। समझ में आ रहा है? ये मेरे को पसंद नहीं। मेरे को लगा था, पता है क्या, आज के 1-1.5 घंटे का हमारा कंटिन्यूअस लेक्चर होगा। चलो अभी मैं दूसरा मीटिंग आईडी पासवर्ड भेजता हूँ अपना। ठीक है? ओके लेस देन 1 मिनट सर। बचा है, फटाफट इसको देख लीजिए, आगे चलें। यस सर। जर्नल पब्लिकेशन, कौन सा पब्लिकेशन अबुल कलाम आजाद ने पब्लिश किया? सर वहाँ